हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो अभी आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं राठी की बुक से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पहले आई होप आप लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा दूंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो देखिए अभी तक की पूरी कहानी क्या रही है पार्टनरशिप में, एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने। तो पार्टनरशिप में अभी तक की जो कहानी रही है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मतलब पार्टनरशिप में कोई बदलाव आ जाए तो क्या होता है। उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, वहां पर एक नया पार्टनर इंटर होता है। फिर हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, मतलब जहां पे पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो क्या होना है। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद करना, डिसॉल्व कर देना। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद होने वाली है। तो भैया जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी तो पहले तो थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला यही है कि मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बंद करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, समापन हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहली मेथड कंपलसरी डिसोल्यूशन, कई फर्मों का टाइम खत्म हो जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाएंगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑफ ऑर्डर, कोर्ट के द्वारा कई फर्मों को बंद कर दिया जाता है अगर वो इलीगल एक्टिविटीज या कुछ और चीजें कर रही हैं। और फिर डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ बूझ से फर्म को बंद कर देना। तो इसकी थ्योरी मैं पूरा स्क्रीन पे डिस्प्ले करके पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले पूरी एक छोटा सा कहानी और बता देता हूं मैं। अब डिसोल्यूशन में होता क्या है, करना क्या है, तो एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ठीक है, ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। वहां पे आपस में उन्होंने 1/1/2015 को बिजनेस स्टार्ट करा था। 5 साल हो गए और 1/1/2020 को उन्होंने डिसाइड करा कि अरे सुनो भैया ये बिजनेस नहीं चलेगा, बंद करो, पार्टनरशिप फर्म बंद कर दो अब। ठीक है, तो अब फर्म बंद कैसे होंगी, तो फर्म बंद होना मतलब ठीक है वो तो सामान वामान सब बेच बाच देंगे। इसका पहले आप नॉर्मल पहलू समझिए, भाई कोई बिजनेस चल रहा है वो बंद हो गया तो क्या करेंगे, सारे सामान बेच देंगे, एक दूसरे का जो भी उधार होगा चुका देंगे पैसा, एक दूसरे का लेन देन क्लियर कर लेंगे, खत्म बात। तो उन्हीं सब चीजों को हमें दिखाना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पार्टनरशिप का जन्म कानून से होता है, उसकी मृत्यु मतलब उसको बंद भी कानून के माध्यम से ही किया जाता है। कानून मतलब अकाउंट्स भी लॉ है एक तरीके का। तो भाई अकाउंट्स भी सब क्लोज करो, सारे खाते बंद करो, सबका बैलेंस बिल दिखाओ। ठीक है, तो वही चीजें हमें पढ़ना है कि कैसे डिसॉल्व करते हैं। मैंने अकाउंटिंग करी हुई है रियल लाइफ में भी, बट मैंने अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसी का नहीं करा है, मतलब मैंने बंद किसी को नहीं करा है, चालू बहुत सारे कर रही है। तो चलिए देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है। तो एबीसी पार्टनर है, फर्म बंद हो रही है मान लीजिए, तो भैया सबसे पहले इनको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वसूली खाता। मतलब सीधा सीधा इसलिए नाम बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए करना क्या है, वसूली खाता। वसूली खाता क्यों बनाते हैं, बड़ा हिंदी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई जो पैसे हमारे पास हैं, वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। पहले शॉर्टकट में बता दूं फिर लॉन्ग कट। रियलाइजेशन सबसे पहले ना यहाँ पे सारी एसेट्स लिख देते हैं, टू ऑल एसेट्स। अच्छा इसी को लॉन्ग कट ही समझिए, अब पूरा फॉर्मेट ही हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स हमें कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड में। पहली स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट ऑलवेज स्टेप्स में प्रिपेयर किया जाता है, आप मेरे तरीके से चलिएगा। यहाँ 4 स्टेप होंगी तो वो चारों स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश और बैंक। भैया कैश और बैंक नहीं आएगा, ध्यान रखिए, कैश बैंक नहीं आएगा। ओके, फिर यहां पर आ जाएगा बाय
आउटसाइड लाइबिलिटीज, वैसे अब आपके लिए मैं लाइबिलिटी वर्ड यूज करूं तो भी चलेगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये ठीक है। तो एसेट लिख लिया, लाइबिलिटी लिख लिया, स्टेप 1 और ये स्टेप 2। सुनिए, स्टेप से ही चलना है। स्टेप तीसरा काम होता है एसेट्स को बेचना, जो संपत्ति है उसको बेचो, कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। पार्टनर देगा तो भी वो बेचा ही माना जाएगा। तो जो पैसा आएगा वो यहां पर लिखते हैं बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये तो ये हमारा स्टेप 3 था, एसेट्स को बेचना। स्टेप नंबर 4, ये जो लाइबिलिटीज दिख रही है ना, इनको पेमेंट कर देना टू कैश अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अलग अलग नाम सबके लिखेंगे। तो ये हमारा चौथा स्टेप था। समझिए कितना आसान है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। आपको स्टेप्स में चलना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। फिर आखिरी में एक चीज और आती है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस होता है, उसको भी टू कैश अकाउंट के नाम से यहां पर लिख देंगे। डिसोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हो या फिर लॉस, प्रॉफिट जनरली लॉस होगा क्योंकि बिजनेस तभी तो बंद कर रहे हैं। तो प्रॉफिट होगा तो किसको किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। कौन से भाई, ऑल पार्टनर को ही बांटेंगे। तो प्रॉफिट होगा तो यहां लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और लॉस हो गया तो यहां लिखेंगे किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम मतलब यहां से ये चीजें क्लोज हो गई हैं एक तरीके से। तो फॉर्मेट आई होप आपने समझ लिया है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश में सेम क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होगा, तो आप कोशिश करिएगा। मैं बुक रख लेता हूं क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, राइट। और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिएगा। बहुत मजेदार चैप्टर है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% रहेगी। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है एमपी बोर्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं फिर बता दूंगा लाइव क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग YouTube पर पढ़ते हैं उनके लिए भी बता दूंगा, जो YouTube की मेंबरशिप लेके पढ़ रहे हैं ज्वाइन ऑप्शन के थ्रू, उनके लिए भी उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, जो मेंबर्स हैं, तो उनके लिए भी मैं ग्रुप बना दूंगा अलग से, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मेंबर्स और लाइव स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये पब्लिकली यूट्यूब पर नहीं रहेगा। ओके, एक्स, वाई और जेड जो है वो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 5, 3 और 2 का। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने निर्णय लिया कि वो फर्म को बंद कर देंगे। Their position as on 31st December 2018 during the date of dissolution was as follows। वो बैलेंस शीट दिया हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या दिया है। कैश इन हैंड दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल है और फर्नीचर है। क्रेडिटर्स हैं, एक्स का लोन दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है। नॉर्मल बैलेंस शीट है, कुछ अलग नहीं है। फिर आगे लिखा है स्टॉक और डेटर्स से इतना पैसा मिला। फर्नीचर जो है उसने वाई ने ले लिया है और रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 2000 रुपए है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ये क्या है, जनरल एंट्री कहाँ से आ गई। अरे तो हमने अभी लेजर पढ़ाया था ना आपको, उसके जैसी ही जनरल एंट्री होती है, ठीक है। स्टेप्स वही होंगी, नथिंग हैज चेंज्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ देखिएगा और कॉपी में नोट करना है इसको, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा ना बाद में। और हालांकि आपके पास वीडियो बैकअप रहेगा, बट फिर भी आई सजेस्ट यू कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए जनरल एंट्री सिखा देता हूं मैं इसकी कैसे होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, भाई पहली स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आइए कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, कौन कौन सी एसेट्स हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कर देंगे पता नहीं कितने रुपए से, 2 ऑल एसेट के नाम लिख दीजिए अब, कैश और बैंक को छोड़ करके। तो स्टॉक, तो 2 स्टॉक आ जाएगा,
टू स्टॉक अकाउंट कितने रुपए, 17,500 रुपए। फिर टू डेटर्स कितने रुपए, 24,000 रुपए। फिर टू बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए, 3,000 रुपए। फिर टू फर्नीचर कितने रुपए, 500 रुपए। क्लियर हो गया। फिर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एमपी बोर्ड के एग्जाम में जनरल एंट्री आ सकती है? द क्वेश्चन इज नो। लेकिन अब नया पैटर्न आया है तो कुछ भी हो सकता है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो भैया इसका टोटल कर दीजिए, 24, 3, 27 और 8 ये 18,000 हो जाएगा। तो 18 और 27 45,000 रुपए। ठीक है, पहली एंट्री आई होप समझ में आ गई होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, स्टेप दूसरी, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन दिया हुआ है तो लोन को भी क्या करें, ट्रांसफर कर दें या लोन को अलग से पेमेंट करें। तो सुनिए, जब क्वेश्चन में लोन के पेमेंट के बारे में डिटेल दी हो तो आप अलग से दिखा दीजिए, रियलाइजेशन में मत लिखिएगा। लेकिन अगर लोन के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो उसको हम दिखा सकते हैं यही रियलाइजेशन अकाउंट में। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाएं या ना दिखाएं, समझिए कैसे। भाई हम डेबिट में दिखा देंगे 500 का लोन, क्रेडिट में पेमेंट कर देंगे, क्रेडिट में लोन दिखाएंगे, डेबिट में पेमेंट, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। क्लियर है। चलिए, तो दूसरी स्टेप जो मैंने बताई थी, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। कौन सी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर और लोन है। तो दो ही लायबिलिटीज हैं तो दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री करिए मेरे साथ साथ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, 27,500 और 3,000 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, 30,500 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब स्टेप 3 पढ़िए। स्टेप 3 में मैंने बोला था कि भाई एसेट्स से बेच दो जो पैसा मिलता है। नीचे पढ़िए, स्टॉक और डेटर से 17 और 22,000 रुपए मिला है। तो इनकी एंट्री क्या करते हैं हम, पैसा जब आता है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ठीक है, तो अलग अलग लिखूं क्या मैं, कैश अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इकट्ठा लिखूंगा जो पैसा मिलेगा। तो अब आप समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहां की अमाउंट ना समझना पड़ेगा आपको। देखिए भाई, हमारे पास ये 4 एसेट हैं, चारों को बेचना है। ठीक है, मैं जरा एक जनरल एंट्री देख लूं आपकी बुक में इन्होंने क्या करा है। बैंक का, हाँ इन्होंने भी है करा है, पढ़े लिखे हैं ये भी, मतलब यही करा है, मतलब इकट्ठा अमाउंट ही लिख रहे हैं। कुछ राइटर क्या है अलग अलग भी लिखते हैं। तो आइए जरा समझिए, हमें ये 4 चीजें बेचनी है। कौन कौन सी की डिटेल दी है, स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक और डेटर्स। ये इनसे कितना कितना मिला है जरा बताइए। अलग से वर्किंग नोट है ये, यहां आप मत लिखने लगिएगा। 17,000 और 22,000, मतलब अभी हमें टोटल 39,000 रुपए मिले। इस 3,000 का क्या हुआ क्वेश्चन में नहीं पता, तो भैया पूरे मिले हैं 3,000। इस 500 का क्या पता, क्वेश्चन में कुछ फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय वाई, ये फर्नीचर जो है ये वाई ने ले लिया, तो खत्म बात। 39 और 3 कितने होते हैं, 42,000। तो हम ये मानेंगे कि हमें पूरा पैसा मिल गया है 42,000। 39 तो दिया है, 3,000 के बारे में कुछ नहीं बोला, हम ये मान के चलेंगे कि पैसा दे दिया है 42,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू रियलाइजेशन 42,000। एक अब इसमें एक्स्ट्रा एंट्री आ गई, वो कौन सी है,
स्टेप 4 के बढ़ने के पहले वाई ने फर्नीचर ले लिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब कोई पार्टनर कोई चीज लेता है तो उसके कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एसेट ले रहा है तो डेबिट, लायबिलिटीज पेमेंट करता तो क्रेडिट। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए, 500 रुपए। 500 का लिया है उसने तो डेबिट कर रहे हैं उसको, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। नरेशन आई होप आप खुद ही लिख लेंगे। यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव्ड, यहाँ पे बीइंग एसेट्स या फर्नीचर टेकन बाय वाई। पांचवी जो एंट्री करेंगे वो जो हमारी अगली स्टेप होती है लायबिलिटीज को पेमेंट करने की। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम सभी लायबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हम कैश या बैंक लिखें एक ही बात होती है, टू कैश अकाउंट। तो मुझे बताइएगा इसमें अमाउंट कितना आएगा दोनों का, क्रेडिटर 27 और लोन 30, तो 30,500 रुपए पेमेंट कर दिया भाई हमने, ठीक है। एक एंट्री और बची है, कौन सी है, अरे वो रियलाइजेशन का खर्चा बचा है ना, उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख दूं 30,500 रुपए, और रियलाइजेशन के खर्चा पेमेंट एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की जो एंट्री होती है वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वही सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूं, टू कैश। इसकी नरेशन होगी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितने रुपए, 2,000 रुपए। क्या एग्जाम में जनरल एंट्री पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं अभी समझा दूंगा फिर से। एक अब सारी एंट्री पोस्ट कर दिया, लेकिन अब हमें प्रॉफिट या लॉस खुद निकालना पड़ता है, ओके। अब इन एंट्रीज का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे देखिएगा, सभी लोग समझिएगा। भाई जो रियलाइजेशन डेबिट कितने से हो रहा है बताइएगा, और क्रेडिट कितने से हो रहा है। यहाँ पे डेबिट में 45,000 रुपए, 30,500, 45 और 30 कितने होते हैं, 40, 30, 70 और 75,500 रुपए। तो डेबिट में हो रहा है 75,500। क्रेडिट कितने से हुआ है रियलाइजेशन, 30,500, 42,500 और 2,000। कैलकुलेटर ले लूं मैं, पहला क्रेडिट कितना, 30,500, दूसरा क्रेडिट कितना, 42,000, तीसरा क्रेडिट कितना, 30,500 और 2, नहीं एक ही है, सॉरी, 30,500। अरे रुकिए, सॉरी, मैं फिर से टोटल करता हूं। पहला 30,500 प्लस 42,000 प्लस 500, बस इतना ही है, बराबर 73,000। सुनिए, ये 73,000 क्रेडिट का टोटल आ रहा है। मैंने अभी एक गलती करी है, वो बताता हूं मैं, डोंट वरी। इसमें मैंने ये 2,000 ये वाला नहीं जोड़ा, फिर से देखिए। डेबिट में कितना हो रहा है ये रियलाइजेशन, 45,000 और 30,000 और 2,000, तो 32,500 प्लस 45, तो 45 और 32 77,500 होगा, ठीक है। तो ये 77,500 दोनों के टोटल कर लिए भैया। अब ज्यादा किधर का आ रहा है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है। डेबिट का जब ज्यादा आता है तो लॉस होता है, ठीक है। तो हमें लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। अमाउंट कितना कितना दिया है, 4500 रुपए, ठीक है। तो ये लॉस हो गया 4500 का। अब लॉस की एंट्री कर दीजिए, बस खत्म, यही है। तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी सिखाता हूं मैं। प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते, लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कौन कौन एक्स वाई और जेड है, रेशियो भी दिया है, तो 7वीं एंट्री बनानी पड़ेगी। एक्स वाई जेड, सॉरी इकट्ठा ही करना होती है। हाँ जी, तो मैंने अभी इकट्ठा लिख दिया था, इकट्ठा नहीं लिखना है। एक्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के क्रेडिट में 4500 आएगा, उसको अब आप रेशो में बांट दीजिए 5 3 8 2 10, तो 5/10 मतलब 4500 का आधा 2250 रुपए, फिर 4500 इंटू 3/10 1350 रुपए, 4500 इंटू 2/10 900 रुपए। दैट्स इट। तो देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन करा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा इसमें, बट डोंट वरी। देखिए स्टेप समझिए, सीखना जरूरी है ना। स्टेप क्या थी भाई रियलाइजेशन में, जो जनरली हम स्टेप मैंने बताई थी। पहली स्टेप एसेट को ट्रांसफर करना, ये दूसरी स्टेप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, तीसरी स्टेप एसेट्स को जो बेचा है तो उससे जो पैसा मिला है वो लिखना, चौथी स्टेप अगर कोई पार्टनर कुछ एसेट्स वगैरह ले ले तो उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो फिर लायबिलिटीज को पेमेंट जो करते हैं वो, और फिर यहां पर जो खर्चा पेमेंट करा है वो, और आखिरी में लॉस। अगला क्वेश्चन भी सेम है, चलिए पढ़ते हैं और उसको करेंगे सॉल्व। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, जरूरी है, ठीक है। तो आइए जरा ए बी इक्वल पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनकी बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, वीज वाइफ लोन, वी की वाइफ का लोन है, ए का लोन है, बिल्स पेबल है। एक चीज बता दूं, रिजर्व फंड को कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैंने एक शब्द लिखा था ऊपर, आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब बाहरी लायबिलिटीज। रिजर्व फंड तो हमारा खुद का पैसा है, तो उसको हम रियलाइजेशन में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। ये कैश अकाउंट भी नहीं ले जाते हैं। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फर्नीचर और बिल्डिंग, ठीक है साहब। अभी तक सामान्य बैलेंस शीट है। आगे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने निर्णय लिया कि फर्म को बंद कर देंगे। द एसेट रियलाइज एज अंडर, हमें मालूम है ये अमाउंट दिए हैं, इतना बेचने से मिला है। क्रेडिटर्स को 4% डिस्काउंट पर पेमेंट करा है। बी की वाइफ का लोन और बिल्स पेबल को पूरा पैसा दे दिया है, और एक्सपेंसेस 1200 रुपए है। ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें अमाउंट वगैरह थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए फिर से मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। द क्वेश्चन इज सेम, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, ओके। कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है ना, इसलिए। आई हैव बुक, अब क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा मैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहली स्टेप क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, पहले तो बता ही दिया था। मैं जरा इसको पॉज करके लिख दूं एंट्री, फिर सिखाता हूं। हाँ जी, पॉज करके नहीं लिखूंगा, आपको लाइव पढ़ने का अलग ही मजा है। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या आएगा भाई, एसेट के नाम लिखना है 2 में। अब एसेट कौन कौन सी है, स्टॉक, बताइएगा अमाउंट कैसे बताएंगे आप लोग, 12,000, बोलिए तेज से, 12,000 स्टॉक। बिल्स रिसीवेबल, शॉर्टकट में लिख दूं BR, कितना, 6,000। डेटर्स, कितना, अच्छा एक चीज बताऊं, डेटर्स की अमाउंट कितना लिखूं मैं, बाहर वाली अमाउंट लिखिएगा हमेशा। 90% लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि डेटर्स की कौन सी अमाउंट लिखना है उनको, 15,200 जो बाहर दिया है या 16,000 दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो फाइनल अमाउंट होती है ना वो उसको लिखा करिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फिर डेटर्स के बाद फर्नीचर और बिल्डिंग, तो 2 फर्नीचर कितने रुपए का, 13,800 रुपए का, और 2 बिल्डिंग
कितने रुपए की? 16,000 रुपए की। ठीक है, दैट्स इट। अरे ऐसी लाइन नहीं खींचना है आपको, अब इसका टोटल करके डेबिट में लिखना है रियलाइजेशन के। बहुत बोरिंग चैप्टर है लेकिन मुझे तो सारा पढ़ाना पड़ेगा ना। 12,000 प्लस 6,000 प्लस 15,200 प्लस 13,800 प्लस 16,000, 63,000 रुपए टोटल आ रहा है। तो चलिए 63,000 रुपए को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। वैसे आप लोग मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करिए तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे भाई? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली स्टेप, पहली एंट्री खत्म। दूसरी स्टेप पर आइए। स्टेप नंबर 2 क्या है? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो क्रेडिटर और बीज वाइफ लोन और एज लोन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए। मैं तो बोलूंगा कोई उससे दिक्कत नहीं होना है, पेमेंट करना है अपने को। तो लोन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं बट आई सजेस्ट कि ट्रांसफर करिएगा। इग्नोर करने से भी आंसर आएगा बट हमें तो सीखना है ना पूरा। तो आइए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10,000 रुपए। और बीज वाइफ लोन कितने रुपए डेबिट हो जाएगा? ये भी 4,000 रुपए। और एज लोन 8,000 रुपए डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम क्वेश्चन है टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई 8 4 10 4 14 और 8 कितने होते हैं? 22,000 रुपए क्रेडिट कर। यहाँ टोटल क्या लिखेंगे? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री पर आइए, एसेट्स से कितना पैसा मिला। मैंने बोला ना इसकी एक ही एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आता है तो डेबिट में लिखते हैं। जितना भी पैसा मिला है ना उसका टोटल कर लीजिए। यहां मैं एक स्टार बना देता हूं, हैश। अब वो हैश जो है वो इधर देखिए, इसका टोटल नीचे दिया है। बिल्डिंग से मिला है 20,000 रुपए, फर्नीचर से 11,800 रुपए। मैं टोटल कर लूं कैलकुलेटर में, अब समझ में आ गया ना। तो 20,000 प्लस 11,800 प्लस 13 प्लस 14,400 प्लस 5600 प्लस 11,400 बराबर 63,200। इतना कैश आ जाएगा हमारा 63,200। 63,200। सुनिए ध्यान से, ये सारी एसेट चेक भी करना पड़ेगा। आइए चेक तो करें भैया। पता चला किसी को छूट गया तो वो अलग से जोड़ना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में याद ना क्या किया था? बिल्डिंग 20,000 की थी, 16 मिला है, मतलब 16 की थी 20 मिला है। फर्नीचर से भी मिला है 11,800 का, डेटर से भी मिल गया है, बिल्स रिसीवेबल से भी मिल गया है और स्टॉक से भी मिल गया है। सारी एसेट का मिल गया है। मान लीजिए किसी एसेट का नाम वहां बुक में नहीं होता है एडजस्टमेंट में ना, तो यही अमाउंट सेम लिख देते और ये मानते कि ये पैसा मिल गया है। ठीक है ना? ओके, तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गई। चौथी स्टेप क्या होती है? लाइबिलिटीज को पेमेंट करना, या फिर अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो उसके कैपिटल में क्या करना? डेबिट कर देना, लिखना मतलब। तो अब चलिए, यहां तो ऐसा कुछ था ही, तो तीनों लाइबिलिटीज पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स को 4% डिस्काउंट पर दिया है तो क्रेडिटर की अलग एंट्री कर दूं मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर भी स्टार लगाना पड़ेगा, जरा समझिए। ये हैश आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, कितना कितना पेमेंट करा है वो अलग से हिसाब लगा लीजिए। क्रेडिटर्स थे भाई 10,000 के, 4% का उनका डिस्काउंट, यहीं पर अमाउंट लिख देता हूं मैं। तो क्रेडिटर्स को 4% डिस्काउंट घटा दीजिए, 10,000 का 4% 400 होता है। तो क्रेडिटर को हमने दिया 9600, ठीक है ना?
बीज वाइफ का पूरा लोन का अमाउंट हमने पे करा है 4,000 रुपये, और ए का भी 8,000 का पूरा लोन। तो 8 4 12 10 22 में 400 घटाएंगे तो 21,600 का कैश। समझ में आ गया? मैंने समझा दिया है। एक आखिरी एंट्री सेम यही वाली एंट्री करनी होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों करेंगे वो वाली एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों करेंगे? अरे रियलाइजेशन का खर्चा पेमेंट करने के लिए 1200 और 1200, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करिए। तो आइए कर लेते हैं अब टोटल। यहां देखिएगा, मैं कैलकुलेटर से करूंगा, जल्दी होगा। 63,000 रुपये डेबिट में है, फिर अगला डेबिट 21,600 और ये 1200 प्लस 21,600 प्लस 1200, तो 85,800 रुपये हो रहा है डेबिट में। इधर लिख लेता हूँ डेबिट क्रेडिट। डेबिट में हो रहा है 85,800। क्रेडिट में कितना हो रहा है रियलाइजेशन का? ये क्रेडिट है 63,200 और ये 22,000। 63,200 प्लस 22,000, 85,200। डेबिट ज्यादा है कितने रुपए से? 600 रुपए से। तो यहाँ बैलेंस बचेगा क्रेडिट में। किस नाम से लिखेंगे? लॉस आएगा ये तो वही, और किस नाम से? सेम वही वाली एंट्री। नाम क्या है? ए और बी इक्वल पार्टनर है, 300 रुपए से। तो 7वीं एंट्री कर लीजिए। क्या एंट्री होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹600 बराबर बराबर रेशो में बांट दीजिए। क्लियर है? ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी रेजोल्यूशन जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस अभी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चंस हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 13, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑलमोस्ट मतलब हाफ पार्ट हो चुका है, कुछ पार्ट जो बचे हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर लें। ओके, तो 14 क्वेश्चन पर आइए जरा। यहाँ पे अंकिता, मुस्कान और वैशाली पार्टनर है, उनका रेशियो 3-2-1 का दिया हुआ है। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए तुरंत। ओके, सो उनका रेशियो 3-2 और 1 का है। उनकी 31 दिसंबर को उनकी फाइनल पोजीशन ये दी हुई है आपको। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन और जनरल रिजर्व। यहाँ पर कैश, स्टॉक, डेटर्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 रुपए की है, पहली बार ये आई है अभी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। प्लांट और मशीनरी। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आपको बनाना क्या है एग्जैक्टली? ये रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2019 को फॉर्म डिसॉल्व हो गई। जेएलपी वाज टेकन बाय अंकिता ₹10,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो थी वो अंकिता ने ले लिया है, तो इसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। स्टॉक रियलाइज 36,000 रुपए, डेटर से इतना, प्लांट से इतना। A bill of 1400 which was discounted with the bank was dishonored। ये 1400 रुपए का एक बिल है जो डिसऑनर्ड हो गया है। इसकी बात मैं करूंगा, मैं समझाऊंगा क्या चक्कर है, ठीक है। ये बिल रिसीवेबल से रिलेटेड होता है, तो हम देखेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक चीज बता दो, मैं एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो एग्जाम में आते हैं। एमपी बोर्ड में बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो मुझे मालूम है कि कौन से आ सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन, ठीक है। अभी 14 क्वेश्चन हमने रीड करा है। आ जाइए जरा, कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
ओके, लाइन थोड़ा इधर उधर होगी, डजेंट मैटर। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, स्टेप वाइज बनाते हैं 4 स्टेप में, तो हमें वही करना है, 4 स्टेप जो है उसमें नोट करना है। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले तो एसेट लिख लेना है, पहली स्टेप में होता है। तो एसेट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैश तो लिखते नहीं है, स्टॉक आ जाएगा, टू स्टॉक कितने रुपए का, 39,600। उसके बाद टू डेटर्स, डेटर्स में हम जो बाहर अमाउंट रहती है वही लिखते हैं, मतलब फाइनल अमाउंट, ठीक है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, 28,000 रुपए। उसके बाद JLP, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, हमारे लिए एसेट्स ही होता है ये, ज्वाइंट पहली बार आया है पर घबराना नहीं है, नया चीज है, लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट मतलब सभी पार्टनर ने इकट्ठा करके लिया था। JLP कितने रुपए का है, 8,000 रुपए का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, तो आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कितने रुपए का है, 87,400। स्टेप 1 कंप्लीटेड। अब स्टेप 2 पर लाइबिलिटीज लिखना है, वो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। अच्छा, लोन लिखना है कि नहीं लिखना है, 30,800 रुपए, और बिल्स पेबल यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्स पेबल, कितने रुपए, 7,200 रुपए। फिर लोन अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि लिख के पेमेंट कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब लिखेंगे या ना लिखेंगे इसका रीजन मैंने पहले बताया था। स्टेप 2 कंप्लीट हो गई है। अब स्टेप 3 में जो पेमेंट आ रही है इनको बेचने से, वो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। JLP अंकिता ने ले लिया है, तो पहले वही लिख देता हूं मैं, बाय अंकिता कैपिटल अकाउंट। ये बैंक में नहीं जाता, सीधा कैपिटल में जाएगा। कितने रुपए में ले लिया है इसने JLP को, 10,000 रुपए में, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिर रियलाइजेशन कितना हुआ है, स्टॉक से हमें 36,000 रुपए मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय स्टॉक 36,000। उसके बाद डेटर्स से, तो बाय डेटर्स कितने रुपए के, 29,000 के। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ गलती क्या कर रहा हूँ मालूम है, वो बाय बैंक में आता है सब कुछ, आपको मालूम है ना, हाँ ठीक है, इट्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक, उसके अंडर ये सारी चीजें हैं, स्टॉक, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स से 29,000, प्लांट एंड मशीनरी से, प्लांट एंड मशीनरी से 72,000 मिल रहा है। और बस खत्म बात। 4 एसेट थी, देखिए चारों हो गई, एक पार्टनर ने ले लिया, तीनों का पेमेंट हमने रिकवर कर लिया। इसका टोटल कर लेते हैं, 36,000 प्लस 29,000 प्लस 72,000, टोटल आ रहा है 1,37,000 रुपए, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, 1,37,000, गॉट इट। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,37,000, इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। इधर का टोटल कर दें अब, तो इधर का टोटल 1,85,000 आ रहा है, माइनस 87,400, माइनस का 8,000, माइनस का 28,000, माइनस का 39,600, तो 22,000 रुपए आ रहा है। अच्छा, अभी वो लाइबिलिटीज भी पेमेंट करनी है आपको, सॉरी फॉर दैट। तो भाई स्टेप 4 पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 30,800। इसके पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, बिल्कुल भी नहीं बोला है, तो माइनस कर देंगे 30,800 रुपए, ठीक है। 30,800, ओके। एंड और कोई चीज है क्या, अभी तो कुछ भी नहीं बच रहा है। सो लेट्स कैलकुलेट इट, एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं जरा।
चारों स्टेप कंप्लीट कर ली। डिसोल्यूशन का खर्चा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। 39,600 प्लस 28,000 रुपए प्लस 8,000 रुपए प्लस 87,400 प्लस 30,800, टोटल आ रहा है 1,93,800 रुपए। 193,800 ये टोटल आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे 30,800 माइनस 7,200 माइनस 10,000 माइनस 137, 8,800 आ रहा है। बुक में आंसर कितना दिया है? 17,400। कुछ गड़बड़ हो रहा है। लोन वाला 8,600 रुपए का, इसकी गड़बड़ी हो रही है 8,600 की। हाँ जी, तो गड़बड़ी देखिए, मैंने क्रेडिटर बस पेमेंट लिखा था, बिल्स पेबल तो लिखा ही नहीं था। ओके, सो इट वाज माय मिस्टेक। तो भैया बिल्स पेबल 7,200 रुपए के हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 37 और 1 38, 38,000। एक चीज और है, कंटीजेंट लायबिलिटीज दी है 1,400 रुपए की, उसको समझाता हूं मैं अब आपको। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 1,400 रुपीज की एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये है, विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। सुनिए, हमने एक बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, मतलब वो हमारे लिए एक तरीके का एसेट जनरेट हो गया था, बट अब वो खत्म हो गया है, मतलब हमारे लिए पैसा चला गया वो एक तरीके से। ठीक है ना, लॉस हो रहा है। ओके, डिसऑनर्ड, तो हमारे लिए नई लायबिलिटीज पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया। तो इधर आएगा डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नाउ अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इस वाले पॉइंट पे स्टार लगा दीजिए और घबराना नहीं है। ठीक है, कि ये खतरनाक पॉइंट है, हो सकता है आपको समझ में ना आए फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ रहे हैं तो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अगेन मैं टोटल करके बैलेंसिंग करता हूँ। 39,600 प्लस, ओके, तो मैंने डेबिट का टोटल किया 2,02,400, क्रेडिट में भी वही टोटल 2,02,400 आएगा। उसमें से सबको घटा देंगे तो यहाँ पर 17,400 आ जाएगा। जो भी लॉस आएगा किस नाम से लिखते हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या पार्टनर्स कौन कौन से थे? अंकिता और वैशाली को। तो ये अंकिता और ये वैशाली, कितना? 8,700 और सॉरी, वेयर इज द क्वेश्चन? पार्टनर कितने हैं मुझे देखना पड़ेगा। अंकिता, मुस्कान, वैशाली, 3, 2, 1 में बांटना है। अंकिता, दूसरा मुस्कान, तीसरा वैशाली। 5,800 और 2,900, तो 8,5,13 ये हो गया इसका। ठीक है, रेशियो में बांट दिया है। क्वेश्चन में बनाना क्या था? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, इट वाज फॉर रियलाइजेशन प्रैक्टिस। ओके, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, वो भी ऐसे ही है, उस पे लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी बनाना है। 15वां क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको कर लेते हैं। आप लोग जरा यहाँ पर देखिएगा। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लें क्या क्या दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट दी हुई है भाई हमें, यहाँ पर क्रेडिटर दिया है, लोन दिया है, बिल्डिंग डेटर ये दिए हैं, फिर इक्वल रेशियो है, उन्होंने वाइंड अप कर दिया और ये चीजें मिलती हैं। बनाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज कम्प्लीटली प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस किसको करनी है? आपको करनी है, तो मैं क्यों कराऊं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे मुझे 10 मिनट तक लगभग। कॉपी में जल्दी हो जाएगा या 15 मिनट भी हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट है, आइए जरा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, अभी फॉर्मेट सीखा था हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा? छोटे छोटे ही बनेंगे, इसमें ज्यादा चीजें क्योंकि है नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं आप मुझे बताइए। सबसे पहले सारी एसेट लिख देंगे। कौन कौन सी एसेट्स है? डेटर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेटर्स। कितने रुपए का? 22,000 रुपए का। उसके बाद टू फर्नीचर, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं अभी। टू बिल्डिंग, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बिल्डिंग कितने रुपए की? 31,000। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में स्टेप 2 में आइए, बाय क्रेडिटर्स 23,000 रुपए, 23,000। उसके बाद लोन नहीं लिखना है क्योंकि लोन अकाउंट बनाना है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 पढ़ते हैं। 75% डेटर से मिला है तो बाय कैश अकाउंट। डेटर्स है 22,000 रुपए की, तो यहाँ पर लिखिए 22,000 का 75% कितना होता है आपको तो निकालना पड़ेगा। 22,000 इंटू 75%, 16,500, 16,500 रुपए। उसके बाद 60% फर्नीचर से मिला है तो फर्नीचर लिखिए यहाँ पे। 60% है ना, तो फर्नीचर 50,000 का 60% 30,000 रुपए मिला है। और बिल्डिंग का 70%, बिल्डिंग कितने की है? 31,000। 31,000 का 70% कितना होगा? 21,700। देखते हैं इंटू 70%, यस 21,700। अब सबका टोटल कर दूं, मतलब तीनों का, प्लस 30,000 प्लस 16,500, 68,200। हाँ जी, क्लियर हो गया। स्टेप 4 में क्रिएटर को पेमेंट करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि राइटर इतना आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है ना। ये क्रेडिटर्स है 23,000 रुपए का। दिस इज कंप्लीट फुल फ्लेज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। एंड थैंकफुल टू द राइटर कि उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। आइए भाई, प्रैक्टिस करना है। और पहले जहां का टोटल ज्यादा हो, डेबिट का लग रहा है 22,000 प्लस 50,000 प्लस 31,000 प्लस 23,000, कितना हो गया? 1,26,000। 1,26,000 में सबको घटाना है। 1,26,000 में माइनस कर दीजिए 23,000 माइनस 68,200, तो 34,800 का लॉस आ जाएगा। लॉस किस नाम से लिखते हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है पार्टनर्स का? कैन यू टेल मी? ए और बी, व्हाट इज द रेशियो? इक्वल 17,400 और 17,400। उसके बाद आपको क्या बनाना है? रियलाइजेशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है टू पार्टनर्स का। आइए बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, नाम क्या है? ए और बी। अगेन पर्टिकुलर्स ए और बी। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के पे भी पूछिएगा, और जो लाइव जूम पर पढ़ते हैं वो भी पूछिएगा। तो यहाँ पे फिर क्या है? हाँ, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितने रुपए है? 10,000 और 40,000 रुपए। उसके बाद फिर ये लिख लिया, रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए है? टू रियलाइजेशन अकाउंट है 17,400 रुपए। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। 17,400 रुपए, और कुछ दिया ही नहीं है।
दिस इज द, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना बेसिक सिखाते हैं कि इनमें करना क्या है भाई, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सीखने के लिए ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए इसका टोटल 17,400 यहाँ का ज्यादा हो रहा है और इसका टोटल यहाँ का ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, 40,000 रुपए। तो यहाँ पर 40 लिखेंगे भाई। जिसका जो टोटल था ए का ए, बी का बी, तो ए का 17,400 हो रहा है, जबकि ए के खाते में क्रेडिट 10,000 है, तो उसको बोलेंगे भैया 7,400 रुपए लेकर के आ जाइए आप, ठीक है ना। इसका 22,000 हो रहा है, तो 17,400 घटा देंगे, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट आएगा, इसको बोलेंगे आप इतना पैसा लेकर आओ, 22,600 रुपए। और ये कितना लाएगा बाय कैश अकाउंट, 7,400 रुपए। इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा कैश अकाउंट बनाना है आपको, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट, मतलब यू कैन लर्न ऑल द थिंग्स इन दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज गिवन हियर। तो भाई कैश अकाउंट बनाइए जरा, कितना आसान होता है, क्लास 11th में पढ़ा था। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फिर यहाँ डेबिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओह आई एम सो सॉरी, कैश का बैलेंस तो दिया ही नहीं है, कैश इज नॉट गिवन। बस है, लिखना जरूरी नहीं है, फिर कैश बोला है बनाने के लिए, हाँ बोला तो है। चलिए तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से कितने पैसे हमें मिले हैं वो बता दीजिए आप। भाई रियलाइजेशन में 68,200 मिला है और हमने 23,000 का पेमेंट करा है, तो यहाँ पर आएगा 68,200 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट कितना किया है हमने, 23,000 रुपए का। सुनिए लोन भी पेमेंट करेंगे हम, लोन कितने का है, 30,000 का, तो बाय लोन अकाउंट वो भी फुल पेमेंट करेंगे। कितने रुपए, 30,000 रुपए। अच्छा वो एक आदमी पैसा लेकर आया, ए 7,400 रुपए, ए लेकर आएगा ना, लेकर इधर आता है, ये आएगा तो कहाँ लिखते हैं कैपिटल में, इधर। तो 7,400 लाया है और ये 22,600 लेकर जा रहा है, तो बाय ए कैपिटल। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ प्लीज, देखिए कैश बुक में जो आएगा वो इधर लिखते हैं, हाँ टू ए कैपिटल। कितना लेकर आया, 7,400 रुपए, और बी को हमने कितना पेमेंट किया है, 22,600 रुपए, तो वो यहाँ लिख देंगे बाय बी कैपिटल 22,600, और कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आई होप दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाना चाहिए, 75,600 एंड 30, 20, 50, 20, 70 या 75,600 कंप्लीट क्वेश्चन था। लोन अकाउंट और बनाना है, एक ही लाइन का बनता है वो, बस पेमेंट कर देना है, जस्ट लाइक लेजर, ये एक लाइन का लेजर होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, ठीक है, छोटा सा ही तो बनेगा लोन अकाउंट। भाई पेमेंट ही तो करना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, मतलब जो बैलेंस था लोन का 30,000 रुपए, यही टोटल कर देंगे, क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है, तो 30,000 का टोटल कर दिया और इस 30,000 को पेमेंट कर देंगे कैश अकाउंट, और यही वाला वहां लिखते हैं टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हम मानेंगे पूरा पेमेंट कर दिया है। ये सारे अकाउंट बनाने को क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, हम सारे अकाउंट एक्चुअल में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व मतलब बंद करना। चलिए 15वां क्वेश्चन कर लिया है, अब चलते हैं 16 और 17, दो अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाता हूं, तो आप टिक कर लीजिए, ओके। आइए जरा 16वें क्वेश्चन पे, हालांकि हम ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 16वें पर आइए। प्रीति और ज्योति पार्टनर है, उनका रेशो 4 और 3 का है, उन्होंने डिसोल्यूशन का निर्णय लिया। प्रीति की 65,000 35,000 कैपिटल है, क्रेडिटर 15 के हैं, कैश 1270 है, बाकी एसेट से 1,09,000 रुपए मिला है, ठीक है। डिसोल्यूशन का खर्चा 1,200 रुपए है। बैलेंस शीट और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है क्या,
इन्होंने बोला है प्रिपेयर डिसोल्यूशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बड़ा दिमाग वाला है राइटर। कैश अकाउंट बनवा रहा है तो कैपिटल बनाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन प्रीति और ज्योति का। अगेन द सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन दिखने में छोटा है। क्वेश्चन नंबर 15, पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको इसमें एसेट नहीं दिया है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, इसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो भाई पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन अभी करवाया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, नहीं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है आपको। तो प्रीति की कैपिटल दी है, प्रीति की कैपिटल दिया है 65,000। उसके बाद ज्योति की कैपिटल दी है, ज्योति की कैपिटल कितनी दी है, 35,000। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हैं 15,000 रुपए। कैश कितना दिया है, 1270 रुपए। जो जो दिया है लिख दीजिए, तो जो डिफरेंस बचेगा वो यही होगा बस। और 1250 खर्चा है डिसोल्यूशन का, दैट्स इट। तो 60, 30, 90, 10, 100, 1,05,000 रुपए टोटल हो रहा है। 1,05,000 में 1270 घटाना है तो 1,03,000 कितना, 630, 1,13,730, 1,15 टोटल आ रहा है। मैंने गलत किया है, 60, 30, 90, 10, हाँ 1,15 आ रहा है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 1,15,000, बिल्कुल सही है। इस 1,15 को यहाँ लिखा, 1270 घटा दिया तो 1,13,730 रुपए आ गया है। और इसको किस नाम से लिखते हैं, बाय, सॉरी बाय नहीं आता यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिखेंगे। सन्ड्री मतलब बहुत सारी एसेट्स, कौन कौन सी पता नहीं। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एसेट नहीं दिया था। अब एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, छोटू अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। आप यहाँ पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन बिल्कुल छोटा सा बनेगा क्योंकि ज्यादा आइटम दिए ही नहीं है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगातार करने में ना अच्छा लगता है इन क्वेश्चंस को। तो भाई सबसे पहले हमने सन्ड्री एसेट्स लिखना है। सन्ड्री एसेट्स कितना होता है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 113,730। उसके बाद यहाँ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको, कितने रुपए की दिए हैं क्रेडिटर्स, 15,000 रुपए की। बस खत्म। फिर यहाँ लिखा है कि बाय कैश अकाउंट कितना पेमेंट मिला है लाइबिलिटीज से, एसेट से, 1,09,000 रुपए। और यहाँ पर टू कैश अकाउंट कितना है, टू कैश अकाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अरे पहले तो इसको ही पेमेंट कर दें, क्रेडिटर्स को 15,000 रुपए। उसके बाद डिसोल्यूशन का खर्चा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,250 रुपए, 16,250 रुपए। बस खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगेन टोटल कर दीजिए, तो 1,13,730 रुपए प्लस 16,250 रुपए, तो 1,29,980, 1,29,980, 1,29,980 माइनस कर दीजिए 15,000, माइनस कर दीजिए 10,900,
सॉरी मतलब 1,09,000 रुपए, 5980 आएगा। ठीक है, आंसर दिया है, यस 5980। इसको किस रेशियो में बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन वो सॉरी कितने रुपए का दिया हुआ है? रेशो प्रीति और ज्योति है 4 और 3, तो प्रीति और ज्योति, तो अपॉन 7 इंटू 4, पहले वाले को आएगा 3417। भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, 3417। और ज्योति को कितना आएगा? 2563। सुनिए, हमने रियलाइजेशन बना लिया, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि रियलाइज वो बनाओ कैपिटल, बट कैश अकाउंट बोला है, तो कैपिटल बना ही लेते हैं ना जल्दी से, बिना क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा, पेमेंट निकालना पड़ेगा आपको। अलग से भी बिना अकाउंट बनाए हम एक वर्किंग नोट बना के भी निकाल सकते हैं, बट आप नई चीज क्यों सीखेंगे भाई? मतलब नया क्यों करेंगे जब अकाउंट ही बना के निकाल लेंगे तो, राइट? तो प्रीति और ज्योति, ये है प्रीति और ज्योति। पर्टिकुलर्स प्रीति और ज्योति, यहाँ पर पर्टिकुलर्स प्रीति और ज्योति। यहाँ पर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ था? 6535, तो ये 65,000, ये 35,000 टोटल कर दिया, और कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। दिस इज 65,000, दिस इज 35,000। फिर इसको यहाँ लिख दिया, अगेन 65,000 एंड 35,000। रियलाइजेशन का लॉस कितना है यहाँ पर? टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले वाले का 3417, दूसरे वाले का 2563, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। इनको पेमेंट कर देंगे, बोलेंगे जाओ भैया आराम करो अपने घर पे अब। तो प्रीति को मिलेगा 61583 और ज्योति को मिलेगा 32437। खत्म। अब बना लीजिए कैश अकाउंट। आइए जरा, कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कैश अकाउंट यहाँ जो बनाते हैं उसका दोनों तरफ का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं, फर्म डिसोल्यूशन का मतलब सब कुछ बंद होने वाला है फर्म के अंदर अब, तो भाई हिसाब तो करना पड़ेगा, कैश बुक मैच करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस ऑलरेडी 1270 रुपए दिया हुआ था, ठीक है ना? फिर एसेट्स को बेचने से टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए मिले? 1,09,000 रुपए मिले, ठीक है ना? उसके बाद और तो कोई पैसा आया नहीं है, हमने पेमेंट और करा है यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन का, और क्रेडिटर को 30,000 रुपए, और सॉरी यहाँ देख लेते हैं ना, ये 16,250 रुपए का पेमेंट किया है हमने, तो 16,250 रुपए। फिर बाय प्रीति कैपिटल, प्रीति कैपिटल अकाउंट, उसको पेमेंट करा है। फिर बाय ज्योति कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को भी पेमेंट किया है। तो प्रीति को कितना दिया है हमने? 61583, 61583, और ज्योति को कितना दिया है? 32,437। दैट्स इट। टोटल कर दीजिए, कैश बुक का टोटल सेम आएगा, तो 1270 प्लस 1,09,000 कितना आता है? 1,10,270, 1,10,270। यहाँ पे 16,250 प्लस 61583 प्लस 32437, 110,270। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 100% सेम है। तो मैं 17वां क्वेश्चन, आप सभी लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पढ़ते हैं या जहां से भी हैं, तो दैट वुड बी होमवर्क फॉर यू।
प्लीज खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं बने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं करवा दूंगा, बट एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ सेम है, सेम मेथड है, सेम प्रोसेसिंग है, तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए वो क्वेश्चन, आई वुड रिकमेंड, ठीक है ना। इसलिए 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो 18 क्वेश्चन से आते हैं, यहाँ से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन और है, तो ये चैप्टर आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आखिरी के ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं पेपर में नहीं आते हैं, फिर भी अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कर लीजिएगा, ओके। सो आज डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मूव टू द 18 क्वेश्चन, बहुत आसान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, अब चैप्टर खत्म हो चुका है। दीज आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू डू, राइट, ओके। सो आइए भाई, यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन हैं। 30 जून 2018 को एक्स और वाई उन्होंने उनकी पार्टनरशिप थी फिक्स्ड कैपिटल रेशियो में। फिक्स्ड कैपिटल रेशियो ये है 20,000, अरे 10, बहुत खतरनाक बकवास क्वेश्चन है ये, ठीक है। 18, 19 और 20, 21, 22, ठीक है। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, जो भी डिसोल्यूशन पढ़ते हैं या जिनको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो ये यहाँ के क्वेश्चंस आप आखिरी में करिएगा, ठीक है ना। फिर ये मत कहिएगा कि सर ये तो बहुत खतरनाक है और हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। भैया मैं बता दूं, इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक दो करवा देता हूँ मैं, खतरनाक नहीं है, मतलब इनमें मेहनत वाला काम है, थोड़ा लेबर वर्क है, तो वो तो हम कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। चलिए आइए भाई, कैपिटल रेशियो में दिया है, उन्होंने फर्म को बंद करने का निर्णय लिया, क्रेडिटर जनरल रिजर्व दिया है 3,000 रुपए, इसका मालूम है क्या करते हैं, बांट देना है। पहली बार करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सब कुछ वही है। एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज, मतलब ये जो लायबिलिटीज है ना क्रेडिटर, इसको कौन ले लेगा, एक्स ले लेगा, एंड टेक्स ओवर द बैंक बैलेंस, और बैंक का पैसा भी वही ले लेगा। ही ऑल्सो टेक्स ओवर द डेटर्स 10,000 रुपए में, वही एक्स। फिर वाई जो है 30,000 का स्टॉक, 900 रुपए का फिक्चर्स और इन्वेस्टमेंट 8500 रुपए का। वाई जो है वो ओल्ड फर्म के नाम से गुडविल के 9,000 रुपए लेकर आएगा, ठीक है। तो वाई 2,000 लाएगा तो किसको मिलेगी गुडविल, उसी को मिलेगी, वाई के अलावा जो दूसरा है एक्स उसको मिल जाएगी, बस खत्म बात। अच्छा आसान ही था, फिर तो ज्यादा टफ नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पहले तो रियलाइजेशन बना ले, फिर वो कैपिटल वैपिटल सब बनाना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम रियलाइजेशन बनाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाइए, फिर गलत हो तो चेक करिए, सही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पर आपको नहीं, आपको तो नोट करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, 18, ठीक है। तो रियलाइजेशन में अब आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया है उसमें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए, समझिए, एमपी बोर्ड की किताब में और सीबीएसई में बहुत फर्क है। हाँ, आप एमपी बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे। पर्टिकुलर्स, टीएस गरेवाल बुक का एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को। You cannot solve any single question of the T.S. गरेवाल book, बहुत हाई लेवल होता है, इतना पढ़ने के बावजूद भी। पर्टिकुलर्स और अमाउंट सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, इवन दो यू कैन नॉट सॉल्व, आई डोंट नो व्हाई। आप धोखे से गाहक बन जाए अलग बात है। भाई डेटर्स पर आइए, और पहली स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 पे क्या लिखना है हमको, यहाँ पे टू डेटर्स, कितने रुपए का, 12,000। फिर टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए का। फिर टू स्टॉक, स्टॉक है 29,000 का। फिर टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 1,000 रुपए का।
फिर बाय क्रेडिटर्स 13,000 रुपए का। फिर जनरल रिजर्व तो लिखते नहीं है, करंट अकाउंट आना नहीं है, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। पेमेंट पर आइए, एक्स एग्रीज टू डिस्चार्ज लायबिलिटीज, तो ये जो क्रेडिटर्स था पहले, अब यही कर देते हैं, अब रूल फॉलो नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब जो लिखा वैसे ही करते जाते हैं। तो टू क्रेडिटर्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट, भाई लायबिलिटीज ले रहा है 13,000 की, यहाँ लिख दूंगा मैं, जो जैसा दिया वैसे करता जाता हूँ। एंड टेक्स ओवर द बैंक बैलेंस, बैंक यहाँ लिखते ही नहीं है तो उसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो उसके कैपिटल करंट में जाएगा। सॉरी, he also takes over the bad debts at 10,000 book debts, मतलब ये डेटर्स कहाँ है, ये 12,000 वाले, by x capital account। भाई 12 वाले 10 में ले लिया, doesn't matter। फिर खत्म, y take over the stock 30,000 by y capital account। स्टॉक कितने का, 30,000, तो स्टॉक 30,000 रुपए। फिर फिक्चर्स कितने के, 900, तो और इन्वेस्टमेंट 8,500, तो 30 8 38 38 और 39,400 टोटल आ गया, ठीक है ना, 39,400। भाई कुछ अलग नहीं कर रहा है, जो ले रहा है वही लिख रहा है बस, और क्या, राइट। उसके बाद गुडविल की कहानी है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है उसका। सो लेट्स कैलकुलेट द फाइनल आंसर। ओके, एक चीज और भी है कि वो गुडविल जो है वो is allowed to carry on the trade on the old firm's name on his taking over the goodwill at rupees 9,000। बैलेंस शीट में तो दी नहीं है गुडविल, तो यहाँ पर हम उसको पेमेंट तो करेंगे, उस यहीं पर आ जाएगा गुडविल का अमाउंट भी, वाई ले रहा है ना, गुडविल 9,000, तो भैया 39 + 9 48,400 आएगा, 48,400। दिस इज द टोटल, राइट। ओके, तो अब चलिए पहले इधर का टोटल करते हैं, 48 + 10 58, 58,400 + 13,000 कितना होगा, 71,400। सबको घटा देना, 13 1 14 और 29 और 17, सबको घटाइए, 11,400 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। उसको यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में रेशो बोला है फिक्स्ड कैपिटल रेशो में, तो फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में आप लोग देखिए 20,000 10,000 मतलब 2:1 का रेशो दिया है, ठीक है। तो पहले को मिलेगा 7600, नाम क्या है एक्स और वाई, 2:1 7600 3800। क्या बनाना था इसमें आपको, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो अब बहुत बोरिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले कौन सा बनाएं, पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि करंट का। भाई एक काम करते हैं, जब आपको कैपिटल और करंट दोनों दिया हो तो आप समझिए कि सारे ट्रांजैक्शन कहाँ करने हैं आपको, करंट अकाउंट में, ओके। और कैपिटल का बैलेंस भी हम कहाँ ट्रांसफर कर दें, करंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में की कहानी खत्म, क्योंकि ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, क्लियर है। तो पेमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब खत्म हो रहा है ना, फॉर्म बंद हो रही है, तो भैया ये कैपिटल को भी क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे, इसका बैलेंस ना हम करंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना, जब दोनों अकाउंट हो तो भाई सारे ट्रांजेक्शन तो वही होंगे ना, एक्स और वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई।
समझ में नहीं आए तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़िए, चैप्टर खत्म हो गया है, पेपर में जो आना था वो पढ़ चुके हैं हम। और अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। फिर पर्टिकुलर एक्स और वाई यहाँ पर लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं सारी कहानी भी बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है ना भाई। कैपिटल है 20,000 रुपए की और 10,000 रुपए की। अब इसको बंद करना है तो इसको कहें बंद, या तो यही पेमेंट कर दूं मैं टू कैश करके, लेकिन इसको ले चलते हैं करेंट अकाउंट में। तो टू करेंट अकाउंट, करेंट में ट्रांसफर कर देते हैं 20,000 और 10,000, ठीक है ना। मैं इसको करंट के थ्रू पेमेंट कर दूंगा, कोई गलत नहीं है। दूसरे टीचर दूसरा भी पढ़ा सकते हैं, वो उसका पेमेंट उधर उधर भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक अकाउंटेंट की हैसियत से सोच रहा हूँ कि ऐसा सही है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग भी करता हूँ तो मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है। आइए जरा आप बनाते हैं करेंट अकाउंट। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का बुक में जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो प्लीज आप लोग बताइएगा मुझे कि टीचर ने स्कूल में क्या करवाया है। ओके, करेंट अकाउंट में आते हैं तो करेंट अकाउंट का ये पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, अगेन पर्टिकुलर्स एंड दिस इज एक्स एंड वाई। मैं पार्टनरशिप पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुका हूँ और आप लोगों की पार्टनरशिप आज खत्म, अब कंपनी पढ़ेंगे। मैं खुद थक गया हूँ पार्टनरशिप पढ़ा के, क्योंकि मुझे 3 अलग अलग बुकों से पढ़ानी पड़ती है, एक्स और वाई पर्टिकुलर्स। ओके, तो सबसे पहले ना यहाँ करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का खुद का बैलेंस लिख देते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए भाई, इनका बैलेंस 1500 रुपए देना है इन लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं बाय कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल का ट्रांसफर बैलेंस आ रहा है उनका कितने कितने रुपए, 20,000 और 10,000। इकट्ठा अमाउंट लिखना है, बस वही पर्पज है। अब आइए जरा एक्स का हिसाब किताब करते हैं। यहाँ एक्स क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर 10,000 से, तो इसको डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट में एक्स 10,000 से डेबिट होगा और वाई कितने से डेबिट होगा, 48,400 से, ठीक है। इतना पैसा इनसे लेना है भाई अभी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक्स एग्री टू टेक ओवर द लाइबिलिटीज, ये 13,000 रुपए। और बैंक बैलेंस, बैंक कितने का है, 2,000 रुपए। तो बैंक को क्योंकि हम रियलाइजेशन में शो नहीं करते हैं तो क्या करें, 2,000 रुपए वो ले रहा है, उससे और लेना है एक्स से ही। टेक्स ओवर द बैंक बैलेंसेस, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्स में ना 2,000 रुपए और जोड़ देता हूं मैं, वो बैंक वाले, क्लियर है। फिर वो बेचारे ने लाइबिलिटीज पेमेंट करा है तो उसको हम पैसे देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज कितने की, क्रेडिटर्स 13,000 रुपए की। अच्छा एक चीज और सुनिए, जनरल रिजर्व 3,000 दिया है, उसको बांटना है बाय जनरल रिजर्व। कौन से रेशो में, वही कैपिटल रेशो में। अब वाई पर आते हैं तो वाई में ये 48,400 लिख ही दिया मैंने, और बाकी वाई का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा, आइए चेक करते हैं। हाँ जी, तो एक चीज हमने अभी छोड़ा था उसको मैं यहाँ बीच में लिखता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है, 7,800 और 3,800। बस अब आ जाएगा, हमें टू बैलेंस करके पेमेंट करनी है, मतलब अब इनको पेमेंट कर देना है बस, ठीक है ना। तो ए का टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है, पहले एक्स का हिसाब किताब कर लें। ये वाली लाइन अभी मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए अब मैं इसको फाइनल करता हूँ। हाँ जी, तो इसका टोटल 44,100 आ रहा है। मैंने यहाँ अमाउंट गलत लिखा था, सही कर लिए हैं। 44,100 में घटा दीजिए 12,000, तो 32,100 रुपए आएगा। पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पर इसका टोटल, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है 48,400, इसको यहाँ लिखेंगे 48,400 और इसको बाय कैश करके बोलेंगे लाओ भैया पैसे। तो 48,400 माइनस 1,000 रुपए माइनस 3,800 रुपीज माइनस का 11,500, टोटल 32,100 इसका आ गया। इसको बोलेंगे ये लो भाई पैसे लेकर आओ।
तो जरा सुनिए सभी लोग, इस वीडियो में ही डिसोल्यूशन खत्म हो गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। आगे की क्वेश्चंस क्या करेंगे, ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए, मेरे पे यकीन करके पढ़ना होगा। मैं आगे के करवा तो दूं, कोई लेकिन मतलब नहीं है। ओके, आपको लगता है कि सर नहीं हमें तो पूरा करना ही है, तो फिर आप खुद से ट्राई करिए ना, चैप्टर खत्म। ओके, इनको करिएगा। वैसे आई विल रिकमेंड यू कि डोंट गो फॉर दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बकवास क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में पिछले 8-10 सालों से दिए हैं, वो 20 सालों से दिए हैं, कभी पेपर में नहीं आते हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। वैसे भी हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, राइट। ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप खत्म, मतलब आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो चुकी है। हम आगे बढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स की ओर। ओके, तो आप इसको देखिए, इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं डाउट सेशन पर करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप अकाउंटिंग।